बुला रहे आपको, बोलो सर। जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। आप सब गुरुमुख जन आज कितने न अपने भाग्य मना रहे हो, खुश हो रहे हो, गदगद हो रहे हो, बाग बहार हो रहे हो, जो आज सब गुरुमुख जन नव वर्ष में, नए साल में तेरी में आकर श्री परम दयाल महाराज जी के पुण्य स्मारक श्री महासमाधि पर पहुंचकर आप सब गुरुमुखों ने जो श्री दर्शन किए, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में श्रद्धा से माथा टेक कर जो आशीर्वाद लिए और श्री आरती पूजा कर श्री चरणों में बैठकर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन पा करके जो आप गुरुमुख जन भक्ति धन से माला माल हो रहे हैं, इन सुंदर घड़ियों की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। ये हम सब गुरुमुखों के ऊपर श्री परम दयाल महाराज जी की कृपा हुई है। उनकी असीम कृपा से आज आप सब गुरुमुख जन देखो यहाँ आके पहुंची हो। कहाँ कहाँ से देखो, देश विदेश से, इंडिया में भी देखो कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, फिर दुबई से भी देखो हमारे पूजन बड़े भाई जी भी आए, इंडिया से देखो छोटे भाई जी भी आए, सब देखो कोई अमेरिका से, कोई कहाँ से, सब गुरुमुख जन तो यहाँ आके इकट्ठी हुई है। ये महापुरुषों की कृपा से उन्होंने हम गुरुमुखों के लिए देखो कैसी रचना रचाई। तो 1 महीना पहले जब हमारे हजूर श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी ने यहाँ स्वयं आकर कृपा फरमाई, इस मंदिर का उद्घाटन किया। श्री परम दयाल महाराज जी की पवित्र प्रतिमा तस्वीर अपने निज कर कमलों से महासमाधि के ऊपर विराजमान की। सब गुरुमुखों को देखो दर्शन दिए। ये महापुरुषों के उपकार है। उससे पहले हमारे परम पूज्य अम्मा जन यहाँ कृपा फरमाई। यहाँ आकर देखो उन्होंने पहले तो छोटी बनी हुई थी आश्रम, यहाँ के देखो एक रात भी यहाँ रुकी, गुरुमुखों को आकर अपने दर्शनों से आशीर्वादों से निहाल किया। ये महापुरुषों के उपकार है, उनकी कमाइयाँ है। वो उन्होंने हम गुरुमुखों के लिए देखो ये रचना रचाई। अपने ऊपर महापुरुष देखो तकलीफें उठा करके हम गुरुमुखों के लिए देखो ये सुअवसर प्रदान किया। राम भगवान ने देखो अपने को बंधवा कर अपना जटायु को सेवा बख्शी। ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने देखो रचना रचा कर अपने ऊपर तकलीफें सहन कर श्री परम दयाल महाराज जी देखो शुरू से उनका गुरुमुखों के लिए देखो सचखंड छोड़कर इस धरा पर बिहार की पुण्य भूमि पर अवतार लिया। फिर बचपन से देखो उन्होंने कितनी तपस्याएं की, कितनी इन्होंने योग साधनाएं की। बचपन में ही शरीर समेत उड़ जाते थे। तो इन्होंने जो योग साधनाएं की हम गुरुमुखों के लिए
अपना पूरा जीवन देखो त्याग था। श्री प्रथम पातशाह श्री गुरु महाराज जी एक बार जयपुर में विराजमान थे। सर्दियों के दिन थे। एक प्रेमी ने आकर उन्हें गरम दुशाला पहनाया, बहुत कीमती था। थोड़ी देर बाद वहां से फकीर आया तो श्री चरणों में विनती की कि महाराज जी सर्दी है, कुछ पहनने को मिल जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने गरम दुशाला जो था उतार के उसको दे दिया। फिर पूछा फकीर साहब और कुछ चाहिए? बोला सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है, कुछ मिल जाए पहनने को। तो चोला भी दे दिया। पूछा और फकीर साहब कुछ चाहिए? बोला टांगों को सर्दी लग रही है, धोती भी दे दी उन्होंने। कोपीन पहनते थे, कोपीन पहनी हुई थी। पूछा फकीर साहब और कुछ चाहिए? बोला भूख लगी है, अगर खाने को कुछ मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। एक प्रेमी को कहा कि इसको भर पेट खाना भी खिला दो। खाना खिलाया। फिर गुरु महाराज जी ने पूछा फकीर साहब और कुछ? बोला हरिद्वार जाना है, अगर किराया मिल जाए 20 रुपया तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो श्री गुरु महाराज जी ने एक प्रेमी को कहा कि इसको किराया भी दे दो। फिर पूछा फकीर साईं और कुछ चाहिए? बोला बस आपने बड़ा उपकार किया। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया आज तो तू जो कुछ मांगता हम तेरे को दे देते, लेकिन तुझे मांगना नहीं आया। तूने सिर्फ इस शरीर के लिए कपड़ा और रोटी, शरीर के लिए कपड़ा और रोटी थी, घरों में भागी, कोई धोतियां ले होकर सब दे दिया, त्याग किया। तो त्याग में इतनी शक्ति है तो देखो कितना ढेर लग गया है। आप भी त्यागी बनो, दिल से त्यागोगे तो वो चीजें आपके पीछे पीछे आएंगी। तो महापुरुष देखो उनका जीवन शुरू हम सेवकों के लिए उन्होंने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव रखी, जो आज आप आंखों से देख रहे हो। कहां से कहां की शाखाएं फैल गई है। श्री अनंतपुर धाम जब हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी प्रथम पातशाही जी आगरा में विराजमान थे तो ईसागढ़ से जेठ गन्ना लाल ने आके विनती की कि आप हमारे यहाँ कृपा फरमाए। श्री गुरु महाराज ने वचन फरमाए आप कह रहे हमारा तो है तो वहीं आके डेरा भी लगाएंगे। तो श्री द्वितीय पातशाह श्री गुरु महाराज जी जब उनके घर गए उनको याद दिलाया कि जो हमने आपसे वचन किया था वो हमने पूरा किया। तो वही शक्ति देखो इधर दरगाह से अवतार लेकर इस धरा पर जो रचना रचाई हम गुरुमुखों के लिए आज देखो लाखों को अपनी चरण शरण बख्श करके हम गुरुमुखों को जो भक्ति ढंग से माल दिन हमको मिले, जो हम आकर के यहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करें, उनकी पवित्र महासमाधि पर आकर सिर झुकाकर आशीषा पाए। आज देखो ये जो हमें अवसर मिला, ये सत्पुरुषों की हम गुरुमुखों को पर कृपा हुई है। हजूर श्री गुरु महाराज जी पिछली बार जब कृपा करी तो हमारे भगत रमेश भंकुआनी जी, प्रेम तलवेजा, रोहित सब जो जहाँ पे देखो ये स्थान भी आप गुरुमुखों को पता ही है कि महापुरुष करते तो वो है सारे काम, लेकिन जरिया को किसको बनाते हैं। तो ऐसे आके फरमाया अब आए हम, अब फरमाया आज्ञा करी कि अब संतों को ऐसा बनाओ ताकि संते भी आकर यहाँ दर्शन करके लाभ उठाएं। तो जो दरगाही मौज उठी आज देखो उनकी मौज के फल स्वरूप हम गुरुमुख जन यहाँ पहुंची है। हम गुरुमुखों
को महापुरुषों ने ऐसा अवसर बख्शा है कि नव वर्ष में नए साल पे आप गुरुमुखों के भाग हैं, जो आप गुरुमुख जनों को ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। दुनिया में नया साल सब मनाती है, कोई किस तरह से आप गुरुमुखों के ऊपर तो देखो नए साल में जो श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद हुई है, यहाँ आकर जो नए वर्ष में आप गुरुमुखों ने भक्ति धन कमाया है, भक्ति धन की जो दात यहाँ से हासिल हुई है, जो जन्मों जन्मों तक हम गुरुमुखों आप का यही है, गुरुमुख चाहती है साल नया शुरू हुआ है, हमारा तरक्की हो, हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह हो। तो गुरु मैं फरमाते आप एक साल सोचते हो, हम तो एक जीवन क्या, हमारी तो ये मौज है, जन्मों जन्मों तक आप की साहूकारी हासिल करो। तो महापुरुषों के यहाँ जी चीजें प्राप्त हासिल होती है। तो आज आप सब गुरुमुखों को इस दर से ही सब हरे भरे हुए हैं, जितने भी साधु संत ऋषि मुनि सेवक सत्पुरुषों के यहाँ से आकर के दात हासिल करके अपना जीवन खुशनुमा बनाया है। बिन सतगुरु किने न पाइयो, बिन सतगुरु किने न पाइया, सतगुरु विच आप रखियो, कर प्रगट आप सुनाइया। भगवान ने सतगुरु का रूप धारण किया है और आकर गुरु महाराज के रूप में हम सेवकों को वो भक्ति की दात बख्शती है। आप गुरुमुख जन भी देखो, आके यहाँ पहुँचियो, आकर आप गुरुमुख जन स्वयं अनुभव कर रहे हो, यहाँ आकर सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद, जो गुरु महाराज के दर्शन कर उनके पवित्र स्थान पर पहुंचकर जब आप गुरुमुखों ने अपनी झोलियां भक्ति धन से भरी है, ये तो हर कोई स्वयं ही महसूस कर रहा है। ये तो महापुरुषों के यही तो समझो, आप गुरुमुखों के भी कोई ऐसे जन्म जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। ये ऐसे नहीं आके संयोग बना है जो आप गुरुमुख जन यहाँ पहुंच गए, ये भी कई जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। उन्होंने ये संयोग बनाया है जो आप गुरुमुख जाके पोते पुण्य है, जिनकी पुण्यों की बोरियां भरी हुई है। कोट जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर, करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों से जीव को ये अवसर प्राप्त होता है जो आप गुरुमुखों को यह अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर के लिए तो देखो कितनी दुनिया तरस रही है, देश विदेश में गुरुमुख जन आस लगाए बैठे हैं कब हमें ऐसा अवसर मिले। और आप गुरुमुखों को देखो नव वर्ष में, आपको देखो नए साल में वो सच्ची गिफ्ट भगवान गुरु महाराज ने आपको बख्शी, ऐसा अवसर बख्शा जो आप गुरुमुखों को देखो यहाँ अपने पास बुला करके आप गुरुमुखों को अपने दर्शनों से आशीर्वादों से निहाल किया। ये महापुरुषों के उपकार है, उनका हम गुरुमुखों से सच्चा प्यार है। आप हम गुरुमुख जन उनकी रूहानी अंश है, हम गुरुमुखों से उनका जन्म जन्मों का नाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरा मेरा नाता आज का नहीं है, जन्मों का है। हर जन्म में तुम भी आते हो, मैं भी आता हूँ, वो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ऐसे श्री गुरु महाराज जी से आप गुरुमुखों का नाता आज का नहीं है, जन्म जन्मों का है। तो ये हम गुरुमुखों के भाग है जो हमारा अवतारी महापुरुषों से नाता जुड़ा हुआ है। फिर उस नाते को पक्का करने के लिए महापुरुष देखो अपना सचखंड छोड़कर इस धरा पर आती है और आकर के अपनी रूहों को अपना प्यार देकर अपनी लगन बख्श करके ये
खींचती है। जैसे देखो सच्चा रुपया चकमैगने सच्चे रुपये को खींच लेता है, ऐसे शुद्ध हृदय वाले संस्कारी रूहें खींची चली आती है अपने प्रीतम के पास। आप प्यार की खींच में आप गुरुमुख जन को देखो खिस्सी आ गए। चाहे कितनी भी कुर्बानी तकलीफें थी, हम बता रहे थे सर्दी है, लेकिन आप गुरुमुखों ने कहा कोई परवाह न करके देखो सफर की तकलीफों की परवाह न कर, जो प्यार है प्रेम भी तो कुर्बानी मांगता है। तो आप गुरुमुखों में भी तो कुर्बानी है, तो कुर्बानी से पता चलता है जीव का कितना प्रेम है, सच्चा प्रेम है। तो आप गुरुमुखों को जो महापुरुषों ने ये प्रेम की तो सत्पुरुषों की देन है, उन्होंने हम गुरुमुखों को देखो अपना सच्चा नाम बख्शा। फिर हम गुरुमुखों के लिए देखो ऐसा श्री अनंतपुर धाम की रचना रचाई। फिर हम गुरुमुखों के लिए देखो कितनी उन्होंने रचनाएं रची, जगह जगह देखो श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया। ये हम गुरुमुखों के लिए, कि आज हम गुरुमुखों के लिए सालों से जन्मों से सेवकों को देखो आस लगी हुई थी कि कब हमें तेरी में श्री परमहंस दयाल महाराज जी का दर्शन होवे। उस आस में देखो सालों से थी। अभी भी देखो जब श्री गुरु ने कृपा फरमाई तो 82 साल के बाद जहाँ कृपा फरमाई, वो देखो इतना दुर्लभ जो है घड़िया वो हम आपको प्राप्त हुई है। तो आप गुरुमुखों में कितने ऊंचे भाग हुए, कितने आप गुरुमुखों को परमात्मा की कृपा हुई है। हम गुरुमुख जन भी उससे तो लाभ लें, फायदा लें। इतनी मुश्किलों से जो चीज मिले तो उसकी हम कदर पूरी करें। ये जो आपको घड़ियां यहाँ पे मिली है, आके यहाँ पहुंची है, तो इससे पूरा लाभ ले ले। जितना ये गुरु माया का ध्यान अपने हृदय में बसा ले, एक एक यहाँ की देखो कितना यहाँ से वो हमें आशीष है। यहाँ तो गुरु महाराज तो देखो भंडार भरे हैं, वह जगह जमा के पहुंची महापुरुषों की भी यही मौज है। तो आप गुरुमुख जन सत्पुरुषों का ध्यान अपने हृदय में बसा ले। यहाँ से आप वो चीज ले ले जो जन्मों जन्मों तक आपका जीवन सुखमय भरा बना दे। तो इस घड़ियों की हम जितनी कदर करें, जितना हम गुरुमुखों के ऊपर तो देखो कहते आधी घड़ी आधी से पुनः आध, तुलसी संगत साधकी कटे कोट अपराध। सत्पुरुषों की ये आधी से आधी घड़ी भी हमारे करोड़ों, आधी घड़ी भी हमारे करोड़ों करने की कितनी आज हमें कहते हैं जो 100 फल पावे, साध का संग न व्यर्था जावे। सत्पुरुषों का संग कभी व्यर्था नहीं जाता। जो 100 फल पावे, जो भी आपकी इच्छा है वो आपकी पूरी होगी। महापुरुषों ने कोई शर्त नहीं डाला कि आपकी ये इच्छा पूरी होगी ये नहीं होगी। जो 100 फल पावे, साध का संग न व्यर्था जावे। सत्पुरुषों का संग, उनका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए हम गुरुओं से इच्छा तो वो करें जो सत्पुरुषों की भी है कि आप वो इच्छा करो जो फिर बाकी इच्छा ही न रहे। तो सच्चे नाम की इच्छा करो, नाम धन की करो। आज नया साल है, नए साल में दुनिया कहती है धन का पोता मेल करती है। मैं धन कितना पिछले साल इस साल में मैं कितना धन आगे कमाया। तो आप गुरुमुख जन ऐसी जगह पे पहुंचो, यहाँ से नाम धन भक्ति धन सच्चा धन आप जितना लेना चाहो इकट्ठा करना चाहो कर सकती हो, क्योंकि वो नाम धन के धनी है। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास। सतगुर सेवे लगिया कड़ रतन देवे प्रकाश।
नाम धन के दातार गुरु महाराज उनके दर पे आके हम पहुंचे हैं, तो यहाँ से नाम धन की झोलियां भर ले हुई, नाम धन साथ में ले जावे, जो सच्चा धन है। जब वो हमें दे भी रहे हैं तो हम और आशाएं, नाम में सब कुछ भरा हुआ है। जितने फल मन वांछिए तितरे सतगुर पास, जितने फल चाहिए चार पदार्थ जिनको मांगे, साध जना की सेवा लागे। तो चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष वो सत्पुरुषों के यहाँ से जीव को मिलता है। जब भाग्यों से हमें सत्पुरुषों की शरण में मिल गई, उसको अवसर में मिला है, तो हम गुरुमुख जन उससे पूरा लाभ लेवे। आप गुरुमुखों ने भी देखो, नींद की परवाह न करके टाइम को न देकर, क्योंकि सबको पता है ऐसा अवसर मिलता तो रहेगा, लेकिन कब मिले बार बार, ऐसा चांस क्यों हाथ से गंवाए। इसलिए आप गुरुमुखों का दिल नहीं हो रहा कभी हम जाए या करें, लेकिन आगे भी तो है प्रोग्राम। तो इसलिए आप गुरुमुखों का वह जो प्यार है, जो आप गुरुमुखों में कुर्बानी है, महापुरुषों को भी फिर खुशी है। अगर आप में है तो आपसे बढ़कर उनमें है। तो इसलिए हम आप गुरुमुख जन, आज आप गुरुमुखों ने नया साल श्री गुरु महाराज जी के पवित्र दर्शन कर, उनके पवित्र स्थान पर सिर झुकाकर आशीषा लेकर अपनी झोलियां भक्ति धन से भरी है। तो इस सुनहरी अवसर की फिर से आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई।